आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th के समुद्रन के सेट 1 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित समीकरण लिखें। देखिए आपको शायद संतुलित करें आता होगा, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या है कि यहाँ पर जो भी समीकरण दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको जो भी समीकरण दिया गया है हिंदी से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको आपको सूत्र के रूप में या फिर संकेत के रूप में बदलना पड़ेगा, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को संतुलित कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से इसको सूत्र के रूप में बदलेंगे, किस प्रकार से आप इसको संकेत में लिखेंगे, ये चीज सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको 2-3 चीज जानना पड़ेगा, तब जाके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। संतुलित करें आपको आता है ये तो एक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन ये यहाँ पर आप ये जो क्वेश्चंस है इसको आप संकेत के रूप में, सूत्र के रूप में जब बदलेंगे ये मेन होता है, तभी ना आप संतुलित कर पाएंगे। तो देखिए आपको जानना क्या क्या पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला बात कि आपको संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप संयोजकता के बारे में नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको संयोजकता पता होना चाहिए, दूसरा नंबर में तत्व पता होना चाहिए आपको, और तीसरा नंबर में मूलक। अगर ये 3 चीज अगर आप जानते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप एकदम आसानी से बना देंगे, एक जरा भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? तत्व के बारे में जानना पड़ेगा, तत्व का जो संयोजकता होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा, मूलक के बारे में जानना पड़ेगा, और मूलक में उसका संकेत और उसका संयोजकता जानना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब चीज जानेंगे तभी जाकर आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। यौगिक कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको बता दूंगा, वो तो अलग बात है, लेकिन ये 3 चीज आपको जानना जरूरी है। अगर आप अभी तक ये 3 चीज नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आप शानदार तरीके से और एकदम अच्छे तरीके से आप वहां से सीख जाएंगे। और वहां पर आप यौगिक बनाएं, जैसे कि जो मैं अभी सूत्र लिखने वाला हूं, जैसे कि मान के चलिए कि बेरियम क्लोराइड हो गया, आपका एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट, कोई भी सूत्र हो गया, तो इसको आप लिखेंगे किस प्रकार से, ये भी चीज मैंने वहां पर बताया हुआ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए एक हमारा होता है द्विपरमाणुक अणु, ठीक है, द्विपरमाणुक अणु, ठीक है। इस चीज को आपको जानना पड़ेगा। इस चीज को अगर आप जानते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो ये द्विपरमाणुक अणु क्या है, ठीक है, इसको देखिए। द्विपरमाणुक अणु क्या क्या है आपका यहाँ पर, तो द्विपरमाणुक अणु जैसे कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हमारा होता है, हाइड्रोजन क्या है, एक द्विपरमाणुक अणु है, यानी हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, H2। उसी प्रकार से जो क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन भी एक द्विपरमाणुक अणु है, इसलिए हम लोग इसके लिए क्या लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को कभी भी हम लोग O अकेले नहीं लिखेंगे, बल्कि ये भी द्विपरमाणुक अणु है, इसलिए हम लोग O2 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए H2 लिखते हैं, क्लोरीन के लिए Cl2 लिखते हैं, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। ये सब चीज आपको जानना पड़ेगा। ऐसे फ्लोरीन के लिए भी हम लोग F2 लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए N2 लिखते हैं। तो ये सब द्विपरमाणुक अणु है जो आपको जानना पड़ेगा। और कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा जैसे हाइड्रोजन आता है तो आप केवल सिंपल सा H नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके लिए क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। क्लोरीन आता है, सिंपल सा क्लोरीन आएगा तो आप यहाँ पर सिंपल सा Cl नहीं लिखेंगे, बल्कि Cl2 लिखेंगे। मान के चलिए कहीं पर आपका लिखा हुआ आ जाता है ऑक्सीजन, तो आप सिंपल सा O नहीं लिखेंगे, बल्कि ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। ये द्विपरमाणुक अणु है, ये चीज आपको जानना पड़ेगा और इसी आधार से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, एक एक करके समझते हैं कि सर यहाँ पर करें तो करें क्या। तो देखिए पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, प्रेम से समझिए, समझ जाएंगे आप। देखिए इसका तो पता है, हाइड्रोजन के लिए H2 लिखेंगे, क्लोरीन के लिए Cl2 लिखेंगे, लेकिन अभी इसका हमको पता नहीं है सर क्या क्या जाए। कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से समझिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर आपको किसका लिखना है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो पहला वाला आपको मिलेगा ना, पहला वाला आपको मिलेगा तत्व में, और दूसरा वाला आपको मिलेगा मूलक में। पहला वाला आपका तत्व का होता है, दूसरा वाला आपका मूलक का होता है। यहाँ पे आपको 2 चीज जानना है, एक चीज आपको लिखना है संकेत और एक आपको लिखना है संयोजकता। बस अगर ये 2 चीज आपने कर दिया तो आपका काम बन गया।
संकेत, तो हाइड्रोजन का संकेत होता है H और क्लोराइड का संकेत होता है Cl, बात को याद रखिएगा। और हाइड्रोजन का जो संयोजकता होता है ये एक होता है और क्लोराइड का भी संयोजकता एक ही होता है। तो ये आता है इसके साथ और ये आता है इसके साथ बच्चों, समझ में आया। तो H के साथ कितना आया, एक आया, तो एक को हम लोग नहीं लिखते हैं। और Cl के साथ कितना आया, एक ही आया, तो एक को नहीं लिखेंगे, केवल Cl को लिखेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, HCl, समझ में आया। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, HCl हो गया। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, जो अमाशय में पाया जाता है। खैर यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब आया तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर सिंपल सा हमें संतुलित करना है, क्लियर है। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, HCl हो गया। कहां से आया पता चल गया। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे। क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे, HCl लिखेंगे। यहां पर हमको संतुलित करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप 5 सेकंड के अंदर किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देंगे, बस वही कंसेप्ट लगाएंगे। देखते हैं क्या है। इधर H की संख्या कितनी है, तो 2 है, तो लिखेंगे HK2 है, 2 है, इस प्रकार से। Cl है तो 2 है, तो Cl के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से 2 लिखेंगे। इधर अगर आते हैं तो देखिए एक ही ग्रुप में H भी है, Cl भी है, और H हमारे पास 1 है और Cl है 1 ही है। इस चीज को आप समझिए ध्यान से। इधर हमारा HK है 2 है, इधर H 1 है, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। तो बोलिए 1 को किससे गुना करने से 2 बनेगा, तो 2 से गुना करने से, तो 2 1 2 और ये भी 2 1 2, मतलब देखिए H 2 तो यहाँ पर H 2 1 2 ना, यहाँ पर 2 होगा 2 होगा, 2 1 2, तो यहाँ पर H भी 2 हो गया, Cl 2 हो गया, इधर भी H 2 है, Cl 2 है। मतलब हमने सिंपल सा क्या काम किया कि इधर हमने 2 लगा दिया, बस आपको यहाँ पर यही देखना है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिंपल सा 2 लगा दिया, इसका कहानी खत्म। ये हमारा संतुलित हो गया, ये क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा। क्लियर है, दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर करना क्या है, देखिए सिंपल तरीके से आप यहाँ पर मतलब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिखना, तो बेरियम के लिए होता है Ba और क्लोराइड के लिए होता है Cl, मतलब ये संकेत हुआ। संयोजकता का बात किया जाए तो बेरियम का संयोजकता 2 होता है और क्लोराइड का संयोजकता 1 होता है। तो ये आएगा इसके साथ और ये आएगा इसके साथ। तो Ba के साथ तो 1 आया, तो 1 को लिखते नहीं है, तो Ba का Ba, और Cl के साथ 2 आएगा तो Cl2 लिखेंगे। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा BaCl2। क्लियर है, आगे बढ़ें। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के लिए लिखते हैं Al और सल्फेट के लिए लिखते हैं SO4। एल्यूमिनियम का संयोजकता होता है 3 और सल्फेट का संयोजकता होता है 2। ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Al के साथ 2 लिखेंगे, तो लिखेंगे Al2 और SO4 के साथ 3, तो यहां पर लिखेंगे SO4 3। क्लियर है। उसी प्रकार से बेरियम सल्फेट देख लेते हैं, ठीक है। बेरियम सल्फेट देख लीजिए कि बेरियम सल्फेट का क्या होगा, यहां पर बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम का क्या होगा सर, Ba होगा, और सल्फेट का अभी मैंने आपको बताया कि SO4 होगा। इसका संयोजकता 2 होता है, इसका भी संयोजकता 2 होता है। देखिए यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, मतलब कट जाएगा दुका पहाड़ा में, तो काट दीजिए ना, 2 1 2 2 1 2, इस प्रकार से आप काट सकते हैं। तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Ba के साथ आया 1, तो 1 को तो लिखेंगे नहीं। SO4 के साथ आया 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं। लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं है, मतलब वहां पर 1 है, ये है, आप लिखेंगे फिर भी वहां पर 1 है, नहीं लिखेंगे फिर भी वहां पर 1 है। ये जो क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्लोराइड, अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो एल्यूमिनियम के लिए Al होगा, क्लोराइड के लिए Cl होगा। अभी मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम का संयोजकता 3 होता है और क्लोराइड का संयोजकता 1 होता है। तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Al के साथ आया 1, तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और Cl के साथ कितना आया सर, तो यहां पर 3 है, तो क्या लिखेंगे AlCl3। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। देखिए क्या क्या आया, बेरियम क्लोराइड का सूत्र है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है Al2SO4 3, बेरियम सल्फेट का सूत्र है BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र है AlCl3। तो चलिए इसी चीज को हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। आप चाहे तो इसको मतलब लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए यहां पर मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से लिख के समझाता हूं। बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। क्लियर है। यहां पर देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो एल्यूमिनियम का होता है Al2, यहां पर SO4 3।
ये होता है इसका। से क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड तो AlCl3। अभी मैंने आपको बता दिया, ये मैंने अंदाज में नहीं लिखा है, कैसे आता है क्यों आता है मैंने आपको समझा दिया। अब इसको संतुलित करना मेरा अब काम है। देखिए ये ग्रुप में है Ba और Cl, तो चलिए लिख लेते हैं। Ba K2 है तो 1 ठो है, Cl K2 है तो 2 ठो है। क्लियर है। इस ग्रुप का बात किया जाए तो Al हमारे पास 2 ठो है तो Al के जगह पे यहाँ पे 2 लिखते हैं। SO4 K2 है तो 3 ठो है तो SO4 हम लोग K2 लिख लेते हैं, 3 ठो लिख लेते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा कहानी है, 5 सेकंड के अंदर आप यहाँ पर संतुलित कर देंगे। इस ग्रुप का बात करेंगे तो यहाँ पर Ba 1 ठो है और SO4 भी 1 ही ठो है, SO4 K2 है 1 ही ठो है। क्लियर है। यहां पर बात किया जाए तो Al K2 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है तो Al 1 ठो है, और Cl K2 है सर तो 3 ठो है तो Cl 3 ठो है। अब यहां से स्टार्ट होगा हमारा महामशीन, तो महामशीन स्टार्ट कीजिए और क्वेश्चन को संतुलित कीजिए। चलिए करते हैं। यहां पर Ba 1 ठो है, यहां पर Ba 1 ठो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहां पर Cl K2 है सर 2 ठो है, ठीक है, और यहां पर Cl K2 है 3 ठो है। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हो चुका है, खैर अभी देखेंगे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा आपको। Al यहां पर K2 है 2 ठो, यहां पर Al K2 है 1 ठो, यहां पर SO4 K2 है 3 ठो, और यहां पर SO4 K2 है 1 ठो। तो चलिए ना ये वाला ये जो ग्रुप है पहले इसको सही कर लेते हैं। Ba 1 ठो है, Va 1 ठो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर SO4 3 ठो है और यहाँ पर SO4 1 ही ठो है। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, सिंपल सा 3 से गुना कर देते हैं। तो 3 एके 3 हो जाएगा और ये भी 3 एके 3 हो जाएगा। तो Ba तो सही हो गया, ठीक है, मतलब Ba सही नहीं हुआ, मतलब SO4 आपका सही हो गया, क्योंकि यहां पर भी SO4 3 है और यहां पर भी SO4 3 है, लेकिन यहां पर Ba 3 आ गया, जबकि Ba यहां पर 1 ही है सर। मतलब क्या करेंगे, इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर 3 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 एके 3, और ये क्या हो जाएगा, 3 दूने 6। सिंपल सा कहानी है। तो Ba भी 3 हो गया, यहां पर भी Ba 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर SO4 3 हो गया, यहां पर भी SO4 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर Al हमारे पास 2 ठो है और Cl हमारे पास 6 ठो है। तो देखिए यहां पर Cl को 6 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे और Al को 1 है तो यहां पर 2 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे। सिंपल सा अगर आप 2 से गुना कर देते हैं तो ये 2 1 2 हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देख लीजिए सब आपका मिल रहा है, Ba 3 ठो, यहां पर भी Ba 3 ठो, यहां पर SO4 3 ठो, यहां पर SO4 3 ठो, यहां पर Al 2 ठो, यहां पर Al 2 ठो, यहां पर Cl 6 ठो, तो यहां पर Cl 6 ठो। सिंपल सा कहानी है। तो हमने फर्स्ट वाले में 3 लगा दिया, तो यहां पर आप 3 लगा दीजिए। इसमें तो हमने कुछ नहीं किया, इधर वाले में यहाँ पर 3 लगाया और फिर 2 लगाया, तो यहाँ पर आप 3 लगा दीजिए और यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए, क्वेश्चन बन गया। कितने सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बना रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन को देखें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है देख लेते हैं। हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम के लिए क्या होता है, Na होता है, जोड़ जल है ना जल, तो जल के लिए लिखते हैं H2O से सोडियम हाइड्रोक्साइड। पता नहीं है ना, पता चल जाएगा। देखिए एक जगह पे लिखिए सोडियम, एक जगह पे लिखिए हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड सोडियम का सूत्र होता है Na और हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है OH, और सोडियम का संयोजकता होता है 1 और हाइड्रोक्साइड का भी संयोजकता होता है 1। तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, तो Na के साथ 1 को लिखिए ना लिखिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और OH के साथ कितना है सर 1 है, तो यहाँ पर OH भी 1 लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या आया हमारा NaOH आया, प्लस क्या है हाइड्रोजन, द्विपरमाणुक अणु है इसीलिए लिखेंगे H2। क्लियर है, समझ में आया। अब चलिए ग्रुपिंग करते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आप सोच रहे होंगे, अभी क्या सोच रहे होंगे इस चीज को मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इसका ग्रुपिंग कर लेते हैं। Na यहाँ पर अकेले है, K2 है तो 1 ठो है, तो Na के लिए लिखेंगे 1 ठो। यहाँ पर H2O, आप बोलेंगे सर आप पूरा H2O ले लीजिए, लेकिन अगर आप इधर H2O देखेंगे तो इधर लेकिन आपका कहीं पर भी H2O नहीं है, तो इधर हम लोग H2O को एक साथ नहीं लेंगे बल्कि H को अलग से लेंगे, O को अलग से लेंगे। यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर S को अलग से और O को अलग से क्यों नहीं लिया। तो अगर आप देखेंगे इधर भी हमारा SO4 है, जबकि बराबर के इधर भी हमारा SO4 है, इसलिए हमने नहीं लिया बराबर, यानी कि ये जो तीर चिन्ह है इसके ओर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा SO4 है, इधर भी हमारा SO4 है, इसलिए हमने SO4 ही रहने दिया। मान के चलिए कि इधर
बेटर है जैसे हमारा H2O है, अगर इधर भी H2O रहता तो हम H2O ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम लोग H को भी अलग से लेंगे, O को भी अलग से लेंगे। तो ये वाला पूरा हमारा एक ही ग्रुपिंग में है। H के टो है, 2 टो है, तो चलिए लिखते हैं H 2 टो है। O के टो है तो एक ही टो है, तो O के लिए लिखेंगे 1। क्लियर है? आगे बढ़े, इस ग्रुप का बात करें, इसमें Na है, O है, H है। Na के टो है, 1 टो है, O के टो है, 1 टो है, H के टो है तो 1 ही टो है। आगे बढ़े, H2 है यहाँ पर, K2 है, 2 टो है, तो H के लिए क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। चलिए ना संतुलित करके देखते हैं किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। यहाँ पर Na 1 टो है, Na 1 टो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर H 2 टो है, जबकि यहाँ पर H के टो है, 1 टो है, तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 से गुना करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। यहाँ तक तो आप समझ पा रहे हैं। अब चलिए फिर से मिला के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर Na हमारा 1 टो है, जबकि यहाँ पर Na हमारा 2 टो है, मतलब इस Na को 2 बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये भी आपका 2 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर O हमारे के टो है, 1 टो है, जबकि यहाँ पर O हमारे के टो है, 2 टो है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 2 होगा। अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो ये 2 दूने 4 हो जाएगा और ये 2 1 2 हो जाएगा। वो तो ठीक हो गया, लेकिन आज जैसे हमारा यहाँ पर 4 टो है तो इधर 4 टो है क्या? देख लीजिए, यहाँ पर आज हमारे पास 2 टो और यहाँ पर 2 टो 4 टो, मतलब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट में हमने 2 लगाया, सेकंड में 2 लगाया, थर्ड में 2 लगाया, फर्स्ट में 2 लगाया, सेकंड में 2 लगाया, थर्ड में 2 लगाया, क्वेश्चन बन गया, कहानी खत्म। कितना सिंपल है, कितने सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट है, यहां पर सिल्वर है। सिल्वर को बोलते हैं Ag और नाइट्रेट को बोलते हैं NO3। सिल्वर का संयोजकता होता है 1 और नाइट्रेट का भी संयोजकता होता है 1, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ। 1 को आपको नहीं लिखना है, तो Ag के साथ 1 मतलब Ag का Ag और NO3 का NO3। क्लियर है? जिंक नाइट्रेट अगर देखा जाए तो जिंक का संकेत होता है Zn, नाइट्रेट का होता है NO3। जिंक का संयोजकता होता है 2 और इसका संयोजकता होता है 1, तो ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ। तो Zn के साथ 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे, और NO3 के साथ 2, तो यहाँ पर NO3 2 कर देंगे। इस प्रकार से बस कहानी खत्म। ये आपने कर दिया, अब आप संतुलित कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहां पर जिंक है, तो जिंक के लिए मैंने आपको क्या बताया? जिंक का होता है Zn जोड़ सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3(2), ठीक है, प्लस Ag। अब देखिए बच्चों, यहां पर भी आपका NO3 है, यहां पर भी आपका NO3 है, तो आप NO3 का ग्रुप ले सकते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर Zn के टो है, Zn 1 टो है, एक क्लियर हुआ। AgNO3 का बात करेंगे तो Ag 1 टो है और NO3 भी 1 टो है, NO3 भी 1 टो है। क्लियर है? इधर बात करें तो Zn हमारे पास 1 टो है और NO3 के टो है, 2 टो है, NO3 के टो है, 2 टो है। और इधर हमारा बात करें तो Ag के टो है, 1 ही टो है, Ag के टो है, 1 टो है। तो इधर जैसे कि NO3 2 टो है, इधर NO3 1 टो है, तो इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे। अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? 2 होगा। Zn 1 कोई दिक्कत नहीं है, NO3 है 2, यहाँ पर भी NO3 2 है। अब यहाँ पर Ag 2 आया तो यहाँ पर 2 देंगे, तो ये Ag भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन हमारा बन के रेडी है, खाली आपको लिख देना है। मतलब फर्स्ट वाले में हमने कुछ नहीं किया है, सेकंड वाले में हमने 2 लगा दिया तो 2 लगा दिया, थर्ड वाले में कोई छेड़खानी नहीं, फोर्थ वाला में हमने 2 लगा दिया तो यहाँ पर 2 लगा दिया। क्लियर है? तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन कर लिया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। और आपको जिस भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का जो भी वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएं कि सर हमें इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का ये वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वर्क करूंगा और वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।